अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखें, और जितने भी इस सीरीज़ में लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को लाजमी वॉच करें, ताकि ये चूँकि बेसिक्स है, चैप्टर 12 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके माइंड में जितनी कन्फ्यूजन्स हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड, ताकि वो दूर की जा सकें। और वो कन्फ्यूजन्स दूर तब होंगी जब ये सारे लेक्चर आप सीरीज़ में वॉच करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या देखेंगे कि ये हमारे पास है फ्लक्स क्या होता है। स्टूडेंट, अगर आप फ्लक्स को समझें तो सिंपली आपके पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? बहाव। मतलब किसी भी चीज़ का जो फ्लो है, किसी भी चीज़ का जो फ्लो है किसी भी यूनिट एरिया से, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपने सुना होगा, ये जब सैलाब आता है तो उस वक्त हेड और डैम हेड वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पानी का फ्लक्स, वाटर फ्लक्स मेजर किया जाता है कि इस टाइम कितने गेज, कितने क्यूसेक पानी जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर फ्लक्स। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, फ्लक्स का वर्ड जहाँ पे आता है तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपली क्या होगा? बहाव होगा यूनिट एरिया में से। क्योंकि अब इसके साथ तो इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर इलेक्ट्रिक मीन क्या होता है? आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो जब हमने देखा कि फ्लक्स क्या होता है कि सिंपली फ्लो होता है किसी भी यूनिट एरिया में से किसी भी चीज़ का, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी यूनिट एरिया में से जब पास करेंगी, वो यूनिट एरिया जो इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हमें प्लेस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे अब परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंसेप्ट भी आप समझ लें। स्टूडेंट, ये आपके पास लेट सपोज है ये फील्ड लाइंस आ रही हैं। स्टूडेंट, ये क्या है? फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ पे आप एक कोई परपेंडिकुलर एरिया इन फील्ड लाइंस के सामने प्लेस करेंगे, तो तब ये फील्ड लाइंस उसमें से पास कर सकेंगी, और जितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो अब डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट, ये पेंसिल किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया अब विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्टूडेंट, अगर आप इस एरिया को पैरेलल रख देते हैं, देखिए कोई फील्ड लाइन इस एरिया में से पास नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि एक ही सूरत में पास करेंगी जब आप इस एरिया को परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्लेस करेंगे। स्टूडेंट, इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने समझ ली, और अब ये आपके सामने है कि ये फील्ड लाइन जा रही थी, और इन फील्ड लाइंस के रास्ते में जब हम कोई यूनिट एरिया पास करेंगे तो उसमें से यूनिट एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो क्या कहलाएगा? इसका फ्लक्स कहलाएगा। अब चूंकि यहाँ ज़्यादा पास कर रही हैं तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ कम पास कर रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा? वेरी सिंपली कम होगा। सेकंड डेफिनेशन स्टूडेंट, ये आपने फर्स्ट डेफिनेशन देख ली। अब सेकंड डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
मीन है ई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एंड वेक्टर एरिया। स्टूडेंट यहाँ पे आज मैं आपसे वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस शेयर करने लगा हूँ, जो कि 90% स्टूडेंट को जो कंफ्यूज करता रहता है कि हम यहाँ पे आप भी वीडियो को पॉज करके ज़रा सोच सकते हैं कि हम बात करते हैं व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर रखते हैं, आपको पता है परपेंडिकुलर में तो एंगल 90 होता है, और यहाँ हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कॉज है, कॉज 90 0 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ तो आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स से मिलता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को आप समझ लें, हमारे पास दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है प्लेन एरिया, एक क्या होता है स्टूडेंट, प्लेन एरिया, और दूसरा आपके पास होता है वेक्टर एरिया। एक आपके पास स्टूडेंट क्या होता है, प्लेन एरिया, और दूसरा आपके पास क्या होता है, ये आपके पास अब क्या है, प्लेन एरिया। दूसरा स्टूडेंट आपके पास होता है वेक्टर एरिया, ये क्या है आपके पास है, वेक्टर एरिया। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक बात समझें, अब ये जो प्लेन एरिया है ये सिंपली उस जो आप एरिया लेके आ रहे हैं उसके प्लेन को शो करेगा, सिंपली क्या करेगा, प्लेन। और ये क्या होता है, ये स्केलर होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, स्केलर। और ये वेक्टर एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हम नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल कहाँ लेते हैं, हम उस सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। जब हमने यहाँ कहा था कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जब ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इन हो रही थी, अब यहाँ से ये आउट होंगी, यहाँ से देखें यहाँ से क्या होंगी, ये आउट होंगी, और इसी समत में हम क्या लेंगे, नॉर्मल लेंगे। इसी समत में स्टूडेंट हम क्या लेंगे, नॉर्मल, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। स्टूडेंट यहाँ से आप एक पॉइंट क्लियर कर लें कि जब आप प्लेन एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस वक्त जो वेक्टर एरिया होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ आप एक बात समझ लें कि जब हम ये कहते हैं कि व्हेन एरिया इज हेल्ड, तो वहाँ प्लेन की बात कर रहे होते हैं, और आगे एंगल किसका लेते हैं, वेक्टर एरिया का। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि आपके पास वो जब परपेंडिकुलर लिखते हैं तो वह 90 पुट कर देते हैं, हालांकि इन केस ऑफ परपेंडिकुलर आपने देखा कि फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम। स्टूडेंट ये आपके पास केस है, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास ही नहीं कर रहे। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास ही नहीं कर, तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, 0। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब ये अब सारी की सारी क्या करेंगी, इसमें से पास करेंगी, तो फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और जब वो 90 जो है वो 90 पुट करते हैं, 90 0 हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लक्स से 0 हो जाता है। तो आपने अगेन सुन लें कि जब एरिया हेल्ड की बात करनी है तो तब आपने प्लेन एरिया को माइंड में लेके आना है, और जब एंगल फाइंड करना है, एंगल ई और ए के दरमियान, तब वेक्टर एरिया की बात करनी है, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हम हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये बात है क्लियर कर ली। अब ये चूँकि ई डॉट ए है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई कॉज थीटा। स्टूडेंट चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है, चूँकि ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको जो चीज़ यहाँ से मिलेगी वो स्केलर होगी। स्टूडेंट आपने एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच गिव स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपको क्या मिलेगी, यहाँ से स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और स्टूडेंट आप अगर यूनिट की बात करें तो ये क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, और ये क्या आ जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये था इलेक्ट्रिक, आपके पास इलेक्ट्रिक है फ्लक्स। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस वक्त फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम। एंड व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
उस वक्त एरिया क्या, फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम। अब पैरेलल के जब एरिया पैरेलल होता है फ्लक्स से मैक्सिमम होता है। तो क्यों होता है मैंने आपसे बताया, हम क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, और नॉर्मल और ये आपस में बराबर हो जाते हैं। जब ये ऐसे पड़ा होगा तो नॉर्मल क्या लेंगे, आउटवर्ड। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड। जब हम पैरेलल रखेंगे तो वेक्टर एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लक्स से मैक्सिमम कब होता है स्टूडेंट। देखें यहाँ पे आपके पास है, कहता है व्हेन प्लेन, अब ये यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। व्हेन प्लेन या सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब यहाँ प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने ये देखना होगा कि हम उस एरिया को रखेंगे कैसे, तो सब प्लेन एरिया की बात करेंगे, और जब एंगल लेंगे तो वेक्टर एरिया की बात करेंगे। और वेक्टर के एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ऑलवेज ड्रॉन नॉर्मल से लेते हैं, और विच इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस सूरत में फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब ये मैंने ऐसे दिखाना था जैसे मैंने आपको ये पहले दिखाया। अब ऐसे मैं रजिस्टर पे तो दिखाने से रहा, क्योंकि ये रजिस्टर क्या है, 2 डायमेंशनल। बात किसकी कर रहा हूँ, 3 की। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा करके बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमने क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। स्टूडेंट जब ये परपेंडिकुलर रखेंगे तो ई और ए की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा स्टूडेंट। और जब आप यहाँ ई ए कॉस थीटा में, जब ये आपस में पैरेलल है, कॉस 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये ई ए के बराबर आएगा, जो कि हमारे पास एक मैक्सिमम जो है हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। अब हमारे पास है फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब होगा। तो वही बात है कि व्हेन प्लेन और सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन फ्लक्स विल बी मिनिमम। स्टूडेंट ये मैंने सीधा बनाया है, तिरछा नहीं बनाया। इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। अब ई क्या है, टुवर्ड राइट। अब इसका नॉर्मल तो होना था आउटवर्ड, अब मैं आउटवर्ड दिखा नहीं सकता, तो मैं ये ऊपर की तरफ इसको शो करूँगा। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एंगल फिर क्या बनेगा, 90, और जब cos 90 पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका एक लास्ट पॉइंट है। हमने स्टूडेंट 2 केसेस देखे। एक, जब आप इस एरिया को बिल्कुल पैरेलल रख देते हैं, दूसरा जब आप इसको परपेंडिकुलर रखते हैं। अब ये तीसरा ये है कि जब आपका ये ना तो ये पैरेलल हो ना ये परपेंडिकुलर हो, ये कुछ दरमियान में आ जाए। स्टूडेंट ये केस है कि व्हेन एरिया इज हेल्ड नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो इस समत में स्टूडेंट हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, और आपके पास ये जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे इसका, जिसको आप साया बोलते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ए कॉज थीटा। अब यहाँ पे फ्लक्स आप लिखना चाहेंगे तो ई और एरिया का क्या बना है, ए कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है, अब यहाँ पे ये आप एरिया यहाँ से लें तो आप क्या करेंगे, आउटवर्ड लेंगे। आउटवर्ड ये मैंने यहाँ पे एरिया मेंशन किया हुआ है, तो ये ई और ए के दरमियान साथ क्या होगा, इसका एंगल 0। अब स्टूडेंट यहाँ एंगल 0 नहीं होता, हम ये कन्वेंशन के लिए यहाँ पे पुट करते हैं, एंगल 0 नहीं होता, ना ही एंगल 90 होता है ना ही एंगल 0 होता है। अब ये एक पॉइंट डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये एंगल 0 ना पुट करें, आप सिंपली ये बता दें कि जब 0 होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, 90 होता है तो फ्लक्स 0 होता है। अब 0 और 90 के दरमियान वैल्यूज कितनी है, 45 है। अब 45 आपके पास 60
या 30। तो ये स्टूडेंट आपके पास वैल्यू है। अब इन वैल्यूज़ में आप इन एंगल पे चेक करें तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। अब आप जब हर एक पैच के लिए वैल्यू निकालेंगे और वो पॉजिटिव होगी, जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आपके पास जो भी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और ऐड करने से वो क्या आएगी, ई ए आएगी। तो ये पॉइंट आप अच्छा है कि यहाँ पे पुट ना करें, आप क्या करें, हर एक पैच का फ्लक्स अगर ऐड करेंगे तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, चूँकि वो सारे पॉजिटिव होंगे और ई ए कॉस थीटा, सिंपली ई ए आ जाएगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट एक पॉइंट शेयर करता चलूँ। अब फ्लक्स मैक्सिमम किस एंगल पे होता है, फ्लक्स मैक्सिमम होता है स्टूडेंट जब आपके पास एंगल है 0 होता है, जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री। ये आपको की पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ। फ्लक्स मिनिमम होता है आपके पास स्टूडेंट जब आपके पास थीटा क्या होता है 90 डिग्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब थीटा हमारे पास है 30 डिग्री होगा, उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट। यहाँ उस वक्त अब आप cos 30 क्या होता है √3/2। जब cos 3 √3/2 होता है cos 30, तो √3/2 की वैल्यू क्या होती है 0.866। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो फ्लक्स होगा वो 86% होगा, किसका, मैक्सिमम फ्लक्स का 86%। किस एंगल पे स्टूडेंट, 30 के एंगल पे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि आप एंगल कितना पुट करें, 60 पुट करें स्टूडेंट। अगर आप 60 पुट करेंगे तो cos 60 क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 50% किसका, मैक्सिमम फ्लक्स का 50% क्या होगा उसमें फ्लक्स होगा। और अगर आप ये 45 डिग्री पुट कर देते हैं थीटा, तो फिर आपके पास स्टूडेंट कितना होगा, वो क्या होता है 0.707। तो उसको आप लिख सकते हैं 71% ऑफ है मैक्सिमम में फ्लक्स। स्टूडेंट ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है, ये आपके लिए शायद के न्यू पॉइंट्स हों, आपको सिर्फ 0 और 90 का पता होता है स्टूडेंट। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्लक्स 45 पे कितना होगा, तो आपको पता है cos 45 क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 जो है आपके पास वो 0.707 होता है। आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो 71% बनेगी। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपली फ्लक्स फ्लो है। अब इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, हमने प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया में डिफरेंस निकाला। हमने देखा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, और जब उस एरिया को आप कुछ ऐसी पोजीशन दें ना तो वो परपेंडिकुलर हो ना ही वो पैरेलल हो, तो उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। और इन डिफरेंट एंगल्स पे जो मैंने आपसे शेयर किए, इन डिफरेंट एंगल पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास अगर कोई और भी एंगल है तो आप इसी तरह उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया होगा और आपको हर एक पॉइंट जो है वो आपने क्लियरली यहाँ से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो अपनी कन्फ्यूजन वहाँ पे शेयर करें। इंशाल्लाह हम उसका आपको सेटिस्फाई आंसर देंगे। तो स्टूडेंट आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमें आपकी जो राय है बहुत जो है वो अजीज़ है और हम उसकी कदर करते हैं और हमें उसका इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।